हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका RWS गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आपका दिल्ली पुलिस का 14 नवंबर से पेपर स्टार्ट होने जा रहा है। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 और आपका 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसको मैं लेकर आया हूँ, जो आपके सब्जेक्ट में है कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 है। आपका सुबह में मॉर्निंग का पेपर है ये, और 27/11/2020 का ये जो है पेपर हुआ था। तो इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूरे कराने वाला हूँ, और आपका जो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग रह जाएगा वो अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। देखिए, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था, यानी कि किस वर्ष जो है आया था साइमन कमीशन। देखिए, आपको पता होगा 1927 में नियुक्ति हुई थी साइमन कमीशन की, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया था, जिसमें ये विरोध स्वरूप में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन। तो 1928 में ये जो है साइमन कमीशन आया था। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल लाड खान नामक मंदिर है जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आपका सही है यहाँ पे। तो ऐहोल हैं, उनके जो है प्राचीन काल के जो लाड खान मंदिर हैं उनसे संबंधित हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित जो तंत्रिका है, तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्रदान करता है, यानी ऐसा कौन सा भाग है जो सूचनाएं प्रदान करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दुर्माशा, यानी कि डेटाइट्स जो होती हैं वो इससे आदान प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सी टीम थी जिसने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था जो वर्ष 2020 में आपका एग्जाम पूछा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा उस टाइम पे न्यूजीलैंड, यहाँ पे सही आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखिए, अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल जो खिलाड़ी है, यानी फुटबॉल खिलाड़ी जो है छेत्री गोस्वामी जो है, जिनका अप्रैल 2020 में निधन हुआ था। तो राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व जो खिलाड़ी रह चुके हैं ये, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हैं क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट खिलाड़ी थे ये। पूछा जा सकता है आपके अब भी एग्जाम में, क्योंकि 2020 तक का करंट भी आपका पूछा जा सकता है। दिल्ली पुलिस SSC कुछ भी करा सकती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। देखिए, भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 जो है प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा स्कोलियोडॉन्स जो है, इनके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मडई नामक जो जनजाति है पर्व जो पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ से जो है ये संबंध रखते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जो GDP है प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किसे सम्मिलित किया जाता है। ये जो है अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही होने वाला है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक, इसका मतलब है देवेश राय, यानी देवेश राय जिनका मई 2020 में निधन हो गया था, वे किस भाषा में जो कृतियाँ लिखते थे। तो सही आंसर हो जाएगा बंगाली भाषा में वो कृतियाँ लिखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जिन्होंने वर्ण जो है परिचय पुस्तक लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसके लिए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से सर्वाधिक किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D आपका, यानी फॉर कपास को जो है सर्वाधिक उगाने की अनुमति है इंडिया में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी राइजोप्स जो होते हैं ये बाहर विखंडन करके उसे जो है अवशोषित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिलिंथगो जो है, इनके द्वारा जो घोषणा की गई थी उसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, येमेस नामक जनजाति जो पर्व मनाया जाता है पारंपरिक रूप से, वो कहाँ मनाया जाता है, वो किस राज्य से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड से संबंधित है येमेस नामक पर्व, यानी जनजाति है ये।
जो जनजाति मनाती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास और विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो आपको पता होगा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे वृद्धि हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? देखिए इससे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रबी की फसल, और आपकी सही आंसर हो जाएगा आपका कपास। तो कपास नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो रबी की फसल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैग्रेस कार्लसन कौन थे? यानी कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी थे, और किस देश के थे? नॉर्वे के थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुसार 106 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका संसद के द्वारा। ये आपको याद रखना है, 106वां जो संविधान है, जो अनुच्छेद है संविधान में, वो जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का जो वेतन है निर्धारित करता है। तो सदन आपका सही हो, संसद आपका सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? देखिए आपका पालोलेम बीच जो है और आपका कोवलम बीच, ये जो है सारे ही अरब सागर के बीच के हैं। अरब सागर का बीच का नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा राधानगर जो बीच है, ये जो है अरब सागर का नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए पावलकूट नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से किस निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका मिजोरम से संबंधित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष के में बाल गंगाधर तिलक ने नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो आपको पता होगा जो गुट अलग हुए थे, यानी फूट हुई थी 1907 में, जो फूट हुई थी वो 1915 में महात्मा गांधी के भारत में आने के बाद वो दोनों गुट एक हो गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा 1915। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है गाइस, देखिए जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने पेरक दोर्स जो है सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की थी। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा 2020 में स्वच्छता से संबंधित है। तो स्वच्छ भारत का जो है ये अभियान था, तो सही आंसर हो जाएगा 4 आपका। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिबिल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण यानी एजेंसी मान सकते हैं आप, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र। जो बैंकिंग क्षेत्र है उससे संबंधित है ये कंपनी। तो उस टाइम पे ये बिल्कुल चरम पे थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही किस भाषा में उन्हें ये जो कृति लिखी थी, जो उन्हें सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सिंधी भाषा में जो है ये लिखी गई थी, जिससे वो सम्मानित की गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2020 में जारी मूडीज जो है पूर्वानुमान इसमें जो हुआ है के अनुसार वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी? यानी मूडीज जो होता है आपका एक फॉरेस्ट का जो फोर्स आपका कास्ट है, यानी पूर्व अनुमान यानी पहले अनुमान लगाया जाता है, तो उसके दौरान आपका सही आंसर हो जाएगा 10.6% आपकी थी। ये जरूर देख लेना है आपको, ये 2020 में जारी हुई थी और वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितनी देखी गई है। अब आपका 2022 और 23 में देखी जाएगी यदि आपका एग्जाम यहाँ पे आता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम स्वनिधि जो पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए संक्षिप्त समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा रेहडी वाले। जो रेहडी वाले हैं वो पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए संक्षिप्त समूह के लिए चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का जो प्रबंध और निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है ये किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कितने % की गिरावट की संभावना है? तो सही आंसर हो जाएगा 3.2% की यहाँ पे गिरावट की संभावना है। ऑप्शन नंबर 2 आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्र भाषणकालीन जो संस्कृति स्थल स्थित है वो कहाँ पे रहे? तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है ये स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे जब पेपर देकर आए थे तो ये पूछ रहे थे ये क्वेश्चन कहाँ से आए थे, थोड़ा हार्ड पेपर बता रहे थे वो, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही आपका समझ सकते हो आप मॉडरेट लेवल पेपर था।
चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था? तो सही आंसर है संयुक्त प्रांत। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए थे कि चोरा चोरी कांड जो जहाँ पे हुआ था यार, ये सब ने पढ़ के गए थे, लेकिन ये नहीं पढ़ा था लोगों ने, बच्चों ने, कि कांड घटित कहाँ पर हुआ था। तो संयुक्त प्रांत में ये कांड घटित हुआ था। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताता, लेकिन टाइम आपका बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें से अलग अलग क्वेश्चन का आपको एक सोल्यूशन दे दूंगा, जिससे बहुत लंबी चीज़ है और मैं इसके बारे में आपको उसमें बता पाऊंगा। अब आप इतनी लंबी वीडियो के लिए सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, छोटी छोटी वीडियो, एक एक क्वेश्चन को उसमें मैं आपको तरीके से समझा लूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं, तो ऐसे ही वीडियो हमारी आती रहेंगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, IB ACO में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129, यानी कि 129वां अनुच्छेद के तहत ये पूछा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो सही आंसर है ग्राम पंचायतों का गठन आपको पता है अनुच्छेद 40 में, लेकिन इतनी लंबी लाइन लिख दी है, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में होता है, लेकिन बच्चों को टाइम की जो प्रॉब्लम दिलानी है वो इसी तरीके से आएगी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़कर वो टाइम स्पेंड कर देंगे और कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सोचना है और बहुत जल्द आपको अपना क्वेश्चन करना है। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो शिलालेख है सुदर्शन झील नामक झील का जो पुनर्द्वार जो कार्य किया जाने वाला था उसका वर्णन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय बजट 2020 और 21 के अनुसार 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पादन निर्यात का लक्ष्य रखा गया था। तो ये कब तक रखा गया था? तो सही आंसर है 2024 और 25। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है रिवर्स रेपो दर। कभी भी जब कोई उधार लेता है, ऋण लेता है, तो उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा गया है कि रिवर्स रेपो दर क्या होती है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धमेक स्तूप जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। बहुत सारे बच्चों ने गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा लगाया है, लेकिन सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो सही आंसर है आपका बलदेव सिंह। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कई बार ये। तो 1940 में जो हमारे रक्षा मंत्री थे वो बलदेव सिंह थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सर्बिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से आपकी दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो सही आंसर हो जाएगा कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है दक्षिण भारत में जो सबसे ज़्यादा होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल को कुछ नहीं है, आपने पढ़ रखे हैं ये सवाल, लेकिन थोड़ा इनको बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, जिससे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो इन्हें समझने में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट में जो आपकी अवायवीय है श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन बनाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इथेनॉल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और आपकी ऊर्जा हो गई। ये सारे यीस्ट बनाते हैं मिलकर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या जो कि एक सीमा निर्धारित की गई है? तो सही आंसर है 91वें संविधान संशोधन में मंत्रियों की संख्या सीमित की गई है। इससे ज़्यादा संख्या सीमित जो है नहीं हो पाएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब पुरस्कार दिए जाते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तो किसे नहीं है, तो प्रशांत भूषण को नहीं दिया गया था, किरण बेदी, अरुण शेरी और अरविंद केजरीवाल जो है इनको दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, तो प्रशांत भूषण को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि के संदर्भ में वेवर, धैया और पांडु शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा खेती का जो आदिम स्वरूप है उसे जो है ये नाम दिया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड नेशन जो है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो सुमन गोस्वामी को यहाँ से सम्मानित किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे यानी कि फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो जेब्रा जो है उसका स्रोत नहीं है, जबकि लांबा भी है, अंगोरा बकरी है और अल्पाका जो है ये भी है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मदन लाल खुराना जो है फर्स्ट 1993 में जो है ये बने थे। आपको पता होगा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 1991 में किया गया था और 1993 में जो है आपके मुख्यमंत्री बने थे प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर डेल रिपिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जो है जल माप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सही आंसर है यूके यानी यूके यानी कि ब्रिटेन के द्वारा जो है दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा 50वां क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए लोटिया नामक जो गीतों का संबंध है पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका राजस्थान से संबंधित है ये। तो गाइज ये थे हमारे टॉप जीके के 50 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं आपके जो आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, बाद में कराऊंगा इन रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। तो पहले हम इसमें एक सीरीज चल लेते हैं जो जीएस और आपका कंप्यूटर से संबंधित है, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स और आपका ये दोनों चीज़ हम जो है कर लेंगे। चलिए गाइस ये कंप्यूटर से संबंधित आपके जो है क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपकी क्या क्या चीज़ इसमें पूछी गई है। चलिए यहाँ से आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे शुरू है। देखिए एमएस वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का जो फाइंट है साइज यानी कि फॉन्ट साइज होता है वो कितने इंच में के बराबर होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 0.5 इंच के बराबर होता है। एमएस वर्ड 2007 की बात कर रहे हैं। 36 पॉइंट का जो फॉन्ट साइज है वो कितना होता है? तो 0.5 साइज होता है इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर है द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो वेब प्रशासन जो है ये संबंधित नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आपको हिंदी, क्योंकि कंप्यूटर की हिंदी थोड़ी समझ में नहीं आती है, तो आपको इंग्लिश वर्ड भी पढ़ना है, क्योंकि साथ में इंग्लिश वर्ड भी दिया गया हो तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। प्रदाता यानी कि जो आपका प्रोड्यूसर है वो समझ लीजिएगा आप, जो आपको सुटेबल हो। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमएस वर्ड 2007 में टेबल जो प्रॉपर्टीज होती है कि बॉर्डर और आपकी शेडिंग विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किसके अप्लाई करने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर है बॉर्डर के अप्लाई करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक स्प्रेडशीट में लेंथ सेल को एडिट करने के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 और मर्दों का सूची 2 के मदों में 7 सबसे अच्छा मिलान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें आपका हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ फर्स्ट आपको दाईं और अगले सेल में ले जाता है, बिल्कुल सही है पहला। और आपका उसके बाद पहली सूची का आपका बी सही हो जाएगा और आपका दूसरी सूची का आपका डी सही हो जाएगा, यानी आपकी बाईं और अगले सेल में ले जाया जाता है। तो सही आंसर आपका यहाँ से ही पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं कंप्यूटर से संबंधित भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आपको अलग से वीडियो एक सेपरेट बना दूंगा मैं। एमएस एक्सेल वर्कबुक 2007 में जो डिफॉल्ट रूप में कितनी वर्कशीट होती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 3। तो डिफॉल्ट सीट में ऑटोमेटिकली आपको 3 सीट मिलेंगी, उसके बाद आपको ऐड करनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार एक बार विकल्प नहीं है? तो सही आंसर है इंटरनेट आपका सही हो जाएगा आंसर यहाँ पे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7वां। एमएस वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में कौन सा सेल अलाइनमेंट जो आपका सेल की संरेखित करता है एक विकल्प है? तो सही आंसर हो जाएगा अलाइन एक्रॉस आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है, जो वैध नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये सारे ईमेल एड्रेस हो सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके का कोई भी ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता। तो सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन यहाँ पे वेब ब्राउजर और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों और सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि 1 का बी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि मोजिला जो फाउंडेशन है वो वाला आपका सेकंड हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 का यानी कि टेस्ट फंक्शन नहीं है? तो आपका सही आंसर है कॉम्बिन जो है ये टेस्ट फंक्शन एक नहीं है। तो गाइस ये थे आपके जनरल नॉलेज और कंप्यूटर से संबंधित आपके क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो आपके लिए 2 पार्ट में वीडियो लेकर आऊंगा, एक पार्ट में जनरल नॉलेज और कंप्यूटर और दूसरे पार्ट में मैथमेटिक्स और रीजनिंग, दोनों ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।